बुद्ध से धर्म की दीक्षा लेने के बाद श्री माँ, जो कि उस समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगर वधु थी, उसने अपना गणित का काम छोड़कर बुद्धि की उपासिका बनने का निश्चय किया। श्री माँ राजगृह की सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना सारा समय बौद्ध संघ की देखरेख, भिक्षुओं की आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाया, भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र बनवा रखे थे, जिन्हें भोजन करने के बाद पुराने भिक्षु संघ पहुंचते ही नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए भिक्षु उसके यहाँ भोजन करने आते थे। श्री माँ भोजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती है और उन्हें उचित आदर सम्मान देती है। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 में से एक भिक्षु, जो कि उस दिन श्री माँ के घर में भोजन ग्रहण करके लौटे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुओं ने उस भिक्षु से श्री माँ के घर के भोजन के बारे में पूछा। उस प्रसन्न भिक्षु ने कहा, भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकी। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और ना भूलने वाली चीज़ थी उस घर के मालकिन की सुंदरता। श्री माँ एक अद्वितीय सुंदरी है, उसकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। वह एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्त्री है, जो किसी का भी मन मोह ले। ये सारी बातें वहीं खड़ा एक जवान भिक्षु भी सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के अंदर सिनेमा के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा, जब वे इस भिक्षु की बातों में इतनी सुंदर लग रही है, तो वह असल में कितनी सुंदर होगी। उसने मन में ही श्री माँ की सुंदरता की अलग अलग तस्वीरें उभरने लगी। वह उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था, जिससे वो अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि श्री माँ के घर में भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वह श्री माँ के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह उस रात ठीक से सो भी नहीं सका, क्योंकि वह पूरी रात श्री माँ के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उसी दिन श्री माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वो अपने सारे गहने और सजावट की वस्तुएं उतार कर बिस्तर पर सोने चले गए। इसलिए जब वो प्रेमी युवा भिक्षु श्री माँ के घर में पहुंचा, तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। ये देखकर उस युवा भिक्षु को बहुत ही क्रोध आया और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। जब श्री माँ को पता चला कि भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं, तो उसने उनके प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उसने अपने नौकर से कहा, भोजन कक्ष तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। नौकरों की मदद से दर्द में करहाती श्री माँ धीरे धीरे चलते हुए भोजन कक्ष में पहुंच गए। वह पसीने से लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार में कांप रहा था। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षुओं के सामने जाकर बैठ गए। उसे देखकर उस युवा भिक्षु के मन ही मन कहा, इतनी बीमार होने के बाद भी ये कितनी सुंदर और आकर्षक है। सोचो, अगर ये बीमार ना होती और सारा श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना से वशीभूत होकर उस बौद्ध भिक्षु ने बिना एक भी कौर खाए अपने भिक्षा पात्र को बंद कर दिया। भोज समाप्त होने के बाद वह अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ आश्रम पहुंच गया। आश्रम पहुंचकर भी वह भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे एक कोने पर रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ श्री माँ का वह खूबसूरत चेहरा ही घूम रहा था, जो उसने भोजन कक्ष में देखा था। वह उसके बारे में जितना सोचता, वह उसके लिए उतनी ही सुंदर होती जा रही थी। उसके कुछ मित्र भिक्षुओं ने भोजन करने का प्रयास किया, लेकिन वे सभी असफल रहे। भयानक बुखार की वजह से उसी रात श्री माँ की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट बिम्बिसार को श्री माँ की मौत की खबर मिली, तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा। ये यथागत आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीविका की बहन श्री माँ अब
इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध सम्राट बिम्बिसार को वापस संदेश भेजा, मृत शरीर को जलाया ना जाए, बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए। चील, कोए और दूसरे जानवर शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसके लिए कुछ पहरेदार मृत शरीर के पास तैनात कर दिए जाए। 3 दिनों में मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर के फूलने की वजह से चमड़ी फट चुकी थी और इसमें से कीड़े निकलने लगे थे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंधमय हो गया था। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट बिम्बिसार ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को श्री मां के शरीर का अंतिम दर्शन करने राज मैदान पहुंचना है, और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर 8 सोने के सिक्के का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उस युवा प्रेमी भिक्षु ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। उस भिक्षु का एक भी मित्र उसके पास आया और बोला, मित्र, बुद्ध श्री मां को देखने जा रहे हैं। श्री मां शब्द की आवाज़ कान में पड़ते ही उस भिक्षु के अंदर अचानक से एक ऊर्जा लौट आई और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी भिक्षा पात्र में से उस सड़ रहे भोजन को बाहर फेंका और उसे अच्छी तरह से साफ किया। जब वह भिक्षु पात्र से भोजन फेंक रहा था तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन की गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वह भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवकों की एक बड़ी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रही थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक और बैठ गए। दूसरी ओर सारे भिक्षुणी बैठ गई थी। एक और सम्राट बिम्बिसार अपने मंत्री और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर की बाकी जनता बैठी हुई थी जो बुद्ध में आस्था रखती थी। राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, ये सामने पड़ी मृत स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, श्री मां जीवाका की बहन और राजगृह की नगरवधु। ये सुन बुद्ध ने कहा, श्री मां राजगृह की नगरवधु, चलो अभी सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्ध ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वह श्री मां के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के। अब भी सब चुप थे। 100 सोने के सिक्के। किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं। 50 सोने के सिक्के। बस चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक सोने का सिक्का। कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुफ्त में। अब भी किसी ने कोई इच्छा नहीं दिखाई। बुद्ध ने कहा, देखा भिक्षु, वह स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते थे। एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी नगर में उसी स्त्री के शरीर को मुफ्त में लेने को कोई तैयार नहीं। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा ये शरीर अल्पकालिक और नश्वान है। इसे केवल सुंदर गहनों, कपड़ों और सुगंधित इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इसे बूढ़ा होने, बीमार पड़ने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं और जो मालिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार युवा प्रेमी भिक्षु ने भी बुद्ध की ये सारी बातें सुनी। बुद्ध की ये बातें उसके दिल में चोट कर गई। उसने सोचा, जब श्री मां जिंदा थी तो उसका शरीर कितना सुंदर और आकर्षक था, ठीक उस भोजन की भांति जो ताज़ा पकाकर उसे परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसके कटोरे में रखा भोजन सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़े और मक्खियों से भर गया। इसी तरह एक बार जीवन ने श्री मां के शरीर को छोड़ दिया तो वह फूल गया, कीड़ों से भर गया। उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा और वह मक्खी व दूसरे जीवों का आहार बन गए। अपने स्वयं के शरीर के बारे में विचार करने पर वह समझ गया कि वह अलग नहीं, यहाँ तक कि इस दुनिया में कुछ भी उसके शरीर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसलिए अपने शरीर को
कल्पनाओं से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है। इस नए ज्ञान के साथ वो अरहनत बन गया, यानी कि एक ऐसा मनुष्य जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्रतिक्रिया का अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया और जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो। दोस्तों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।